अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीडो कोड। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि एल्गोरिथम को किस तरीके से, कौन से मेथड्स को यूज़ करते हुए एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट जो इसका मेथड था वो था फ्लो चार्ट्स, और आज हम पढ़ रहे हैं सीडो कोड। देखें, सीडो कोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक डेफिनेशन देखनी होगी कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। हम एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वो जो है बेसिकली जो हम हमारे समझने के लिए दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, जो हमें इजीली समझ आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? सीडो कोड कहा जाता है। लेकिन सीडो कोड इज़ नॉट एक्चुअल कोड। ये वो कोड नहीं होता जो प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखता है। ये वो कोड नहीं होता, और लेकिन ये कोड की फॉर्म में होता है। इसके स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं और उसको ईज़िली फॉलो भी कर सकते हैं, उसको ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सीडो कोड के अंदर कोई भी सिंटैक्स नहीं होता जैसा कि किसी प्रोग्राम के अंदर होता है। हम फिर एक सवाल पैदा होता है कि वाई यूज़ सीडो कोड, कि सीडो कोड को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए, इसके 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ क्लैरिटी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लॉजिक को समझने के लिए, और मज़े की बात यह है कि विदाउट वरीइंग अबाउट सिंटैक्स, कि सिंटैक्स की भी फिक्र हमें नहीं करनी होती। इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता। जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर अगर सी प्लस प्लस की बात की जाए, तो उसके अंदर हमने अगर सी और सी प्लस प्लस के अंदर आखिर में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो हमारे पास एरर है। इस तरीके का इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता। उसके बाद ये है कि प्लानिंग, ये प्लानिंग है। ये प्रोग्रामर्स जो हैं एल्गोरिथम के ज़रिए ही प्लान्स करते हैं, अपने स्टेप्स बनाते हैं, उनको क्लेरिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और आखिर में है जी कम्युनिकेशन। देखें, कम्युनिकेशन इट इज़ यूनिवर्सल वे टू कन्वे द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम मेकिंग इट ईजियर टू डिस्कस विद अदर। कि एक प्रोग्राम है, उसको आम इंसान नहीं समझ सकता जो एक प्रोग्रामर नहीं है, लेकिन एक सीडो कोड लिख के हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू डिस्कस विद अदर। हम इसका यूज़ करके दूसरों के साथ बात कर सकते हैं, दूसरों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से हम एक सीडो कोड को यूज़ करते हैं या एक सीडो कोड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर 2 कोड दिए गए हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शुरू के अंदर लिखा हुआ है प्रोसीजर चेक इवन ऑड नंबर। मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर एक प्रोसीजर बनाया। क्या प्रोसीजर था, किस चीज़ का प्रोसीजर था? कि मैंने चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। नंबर मेरा क्या है जी? ऑड है या इवन है। मैंने इस चीज़ को चेक करना है। अब इनपुट नंबर लेना है मैंने, द नंबर टू बी चेक्ड। जो नंबर चेक किया जाएगा वो नंबर लेना है मैंने, इनपुट लेनी है कोई भी, और वो इनपुट कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे काउंट होगी? इस जगह पे, नंबर इवन या ऑड नंबर। अब ये डिसाइड करेगा कि हमने जो नंबर इनपुट में दिया है वो ऑड है या वो इवन है। तो आउटपुट इवन आएगी इफ द नंबर इज इवन। अगर नंबर हुआ इवन तो आउटपुट इवन आएगी, और अगर नंबर ऑड हुआ तो आउटपुट भी क्या आएगी? ऑड आएगी। चौथी लाइन पे ये लिखा हुआ है बिगिन। बिगिन का क्या मतलब होता है? जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर अब बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं, सी, अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए, सी प्लस प्लस की बात की जाए, तो उसके अंदर हम हेडर फाइल लिख के, हम उसकी लाइब्रेरीज लिख के नीचे हम एक फंक्शन लिखते हैं जो हमारा मेन फंक्शन होता है।
बेसिकली ये बिगिन जो है ये मेन फंक्शन का काम करता है। भाई यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम ये जो है हमने ये जो प्रोग्राम की सूरत में लिखा हुआ है सीडो कोड स्टार्ट इस जगह से होता है, बिगिन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे लगाता है इफ कंडीशन कि अगर नंबर का मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो वो प्रिंट कर दे इवन वैल्यू, कि ये वैल्यू क्या है, इवन है। और अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट क्या कर दे, ऑड कर दे। इसके साथ हमारी इफ कंडीशन क्या हो जाती है, एंड, और ये प्रोसीजर भी हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, अब मॉडुलस क्या है इसके अंदर, मॉडुलस ये है कि हम कोई भी वैल्यू होती है हमारे पास, एक वैल्यू 7 है, 7 को हम 2 पे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसका आंसर मॉडुलस आएगा, यानी 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। आप करके देखिएगा, हम उसका मॉडुलस लेंगे और 1 क्या है बेसिकली ऑड है, तो वो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन देखेगा कि इसके अगर इक्वल नहीं है तो उसने कहा था, अगर इसके इक्वल है तो उसने कहा था इवन प्रिंट करना है। तो अगर इसके इक्वल नहीं है यानी एल्स, अगर इसके इक्वल नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा, ऑड करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।